सामाजिक रीतियां, सामाजिक परंपराएं आधी अच्छी होती हैं और आधी अच्छी नहीं होती हैं। हमारे पूर्वजों की आधी रीतियां अच्छी हैं, आधी अच्छी नहीं है। क्योंकि आज हम झारखंड में ये जो मांसाहार का जो प्रचार मैंने देखा, जो मैंने सुना देखा, ये 5 दिन में जो मैंने अनुभव किया, ये केवल और केवल हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे बुजुर्गों के कारण मंदिरों में काटना, मंदिरों में चढ़ाना, इसे प्रसाद समझना, और आज हम सब साइंस के युग में, शिक्षा के युग में भी हम वो अनपढ़ी शिक्षा को लेकर के आज इसके शिकार हुए बैठे हमारे। बलि प्रथा, ये भी हमारे बुजुर्गों की अशिक्षा का कारण है। मांसाहार, ये भी हमारी परिस्थितियों का ही हम शिकार हुए। पर आज ऐसी परिस्थिति नहीं है जीने के लिए। आदमी कुछ भी खाए, आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जिंदा रहने के लिए न जाने कितने सारे केमिकल खा जाता है, और कितने पशु पक्षियों के जहरीले इंजेक्शन ले लेता है। जीवित रहने के लिए सब जायज है, पर मौज मस्ती के लिए अन्याय, अधर्म, हिंसा, अशुद्धि ये जायज नहीं है। क्योंकि पंडित जब पूजा करता है तो पंडित का जो यजमान है ना, वो नहा धो के पूजा में बैठता है। पति पत्नी दोनों स्नान करते हैं, कपड़े नए पहनते हैं, तब सत्यनारायण की कथा बैठते हैं आसन पर। पंडित जी फिर भी लोटे में जल भरवाता है, गंगा जल डालता है, फूल से डुबो डुबो कर यजमान को पुनः पुनः पानी छिड़क छिड़क के पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगते पिवाहा, ऐसे पवित्र मंत्रों को बोलकर पुनः पुनः निमित्त स्नान करवाते हैं। क्योंकि ये सिद्ध करता है कि निला धुला आदमी पुनः पवित्र करा जा रहा है पंडित के द्वारा। तो इसका मतलब यह है कि भगवान को पवित्रता बहुत प्रिय है। जो जितना पवित्र आहार व्यवहार से होगा, भगवान के उतना निकट होगा। फिर आपको ज्यादा पूजा करने की जरूरत नहीं। भगवान के निकट होने के लिए पूजा की आवश्यकता ही नहीं। आप पूजा पाठ करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, बड़े बड़े मंदिर बना के मूर्तियां लगाएंगे, आपको डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो जाएगा। इस भूल में कोई मत रहना, नहीं होगा ऐसे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन निर्मल जल हो गया है वो मुझे पाएंगे। जिनके मन में छल छिद्र है, कपट है, आहार व्यवहार की नीति खराब है, भोजन भजन बिगड़ गया है, वो निकट होके भी मुझे पा नहीं सकते। कल्पना करो, कंस से कृष्ण कितने निकट हैं, मामा भांजे का रिश्ता है, पर कंस भगवान को कभी पाया नहीं। और जिस दिन भगवान को कंस ने पाया, उस दिन कंस मर गया, समाप्त हो गया, आनंद नहीं ले पाया भगवान की प्राप्ति का। जिस क्षण तक भगवान को देखने के लिए आंखें तरसती रही, ढूंढता रहा, 11 वर्षों तक ढूंढता रहा, दुस्साहस करता रहा, दुर्जनता करता रहा, उसका परिणाम क्या मिला उसको? भगवान सामने आए तो भी भगवान को पहचान नहीं पाया। आप कहां पहचान पाते हैं भगवान को? आप एक पत्थर की मूर्ति को भगवान मानते हैं, उस पर निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, रखो, वहां से भी लाभ मिलेगा। पर लाभ तब ही मिलेगा जब कार्बन हटेगी। कार्बन कार्बन आप समझ गए कार्बन का मतलब क्या है? आपके घर में वायरिंग हो रही है, तार पड़े बिजली के, आपका कनेक्शन हो रहा है, घर के सामने तार जा रहे हैं, लाइट जा रही है, खंबे गड़े हैं, आपने जहां जोड़ा है वहां कार्बन जो है, कनेक्शन जो है, जो कैपेबिलिटी है, वो खराब हो गई है ना। तो आपके अंदर जो कार्बन है, कार्बन जब तक वो नहीं मिटेगा, बिजली नहीं दौड़ेगी, निकटता नहीं होगी। तार से तार जुड़ने से भी बिजली नहीं आई, इसका मतलब है कि वो कार्बन का जो परत है वो हानिकारक है।
आपके व्यवहार का, आपके दुर्गुण का, आपके दुर्विशन का जो व्यवहार है वही कार्बन है महाराज। आपको कल्पना करनी पड़ेगी महाराज। आप समझो 250, 300, 400, 500 रुपए किलो का मांस और 20 रुपए किलो का टमाटर, 8 रुपए किलो आलू, 25 रुपए किलो की लौकी, काशी फल, कच्चा खा लो, पक्का खा लो, उबाल के खा लो, बिना नमक का खा लो, जैसा चाहे खा लो, खेत में से उखाड़ के मूली तत्काल खा लो, ककड़ी तोड़ के खा लो। और सुनिए ना, तुम में से कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो दूध पी के बड़ा हुआ हो, जो दुकान पे से खरीद के बकरे के मांस को तत्काल कच्चा खा ले। कोई कच्चा खा के बताओ, चलो कोई भी। आप जब खरीदते हैं, सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीदते हैं तो भिंडी उठा के खा लेते हैं। ऐसे मांस की दुकान पे मांस खरीदते हैं तो वहां से एक कटका लेकर, टुकड़ा लेके खा के बताओ। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने भूल से ऐसा खा भी लिया तो 10 दिन पहले का जो खाया हुआ है ना, खीर पूड़ी सब बाहर आ जाएगा, उल्टी कर करके परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा आहार ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकता प्राकृतिक, नेचुरल। वो तो तुम्हें जबरदस्ती घुसेड़ने के लिए उसमें दे तेल, दे मसाला, दे उबाल, दे सीटी, दे कुकर। हाँ महाराज, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। ककड़ी खाने के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। बेल पे से ककड़ी तोड़ो डायरेक्ट मुंह में, खेत में से गाजर उठाड़ो मुंह में, मूली उखाड़ो मुंह में, आम तोड़ो मुंह में, जो चाहिए सो मुंह में। ये हमारा भोजन है, पकाने की जरूरत नहीं है। और सुनिए दूसरा रूप इसका, सुनिए, बिल्ली, कुत्ते, शेर कभी भी मांस को पका के खाते नहीं है, कभी नमक मिर्च लगाते नहीं है। वो उनका भोजन है, वो खा सकते हैं, जो हमारा है उसे हम खा सकते हैं। अच्छा बोलो, टमाटर खाने के लिए मिर्ची की जरूरत है? हींग की जरूरत है? धनिया की जरूरत नहीं।